नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुकून दिल विद आरजे फरीन। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला कुछ किस्से और कहानियों का। अब मैं आपको सुनाऊंगी कुछ कहानियां जिनके होंगे बहुत बड़े बड़े से वैल्यू लेसन्स। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूं तो तुम क्या कहोगे? मैंने जवाब दिया, मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अंजलि हंसकर बोली, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये एक औरत है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना उसके लिए एक सपने जैसा होगा। वो कोई अन्य नहीं, वो मेरी माँ सविता जी थी, जो मुझसे अलग रहती थी। मेरा ऑफिस घर से दूर था और काम के चलते मैं अपने माता पिता से मिल नहीं पाता था। अंजलि की बात से प्रेरित होकर मैंने माँ को फोन किया और उन्हें डिनर और एक फिल्म के लिए चलने का न्योता दिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे और अंजलि के बीच कुछ हुआ तो नहीं? माँ ने फिक्र से पूछा। नहीं माँ, सब ठीक है, बस मैंने सोचा कि हम दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताएं, मैंने जवाब दिया। ठीक है बेटा, माँ ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी। जब मैं घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी थी और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ डिनर पर जा रही हूँ। वे सब बहुत खुश हुई और मैंने तुम्हारे पिताजी को भी फोन करके बताया, वो भी काफी खुश थे। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा और सोचा कि अगली बार पिताजी को भी साथ में लेकर आऊंगा, क्योंकि उनके साथ भी मुझे कुछ समय बिताना चाहिए। हम माँ के पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंचे। मेन्यू देखते हुए माँ ने कहा, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे लिए मेन्यू पढ़ती थी। मैं मुस्कुराकर बोला, अब मैं आपके लिए मेन्यू पढ़ देता हूँ माँ। हमने ढेर सारी बातें की और समय कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। फिल्म का समय भी निकल गया, लेकिन हमें इसका कोई अफसोस ही नहीं था। वापस घर आते वक्त माँ ने कहा, अगली बार अगर मुझे बिल भरने दोगे तो फिर से डिनर के लिए आना पड़ेगा। मैंने हंसकर कहा, माँ जब चाहो हम साथ जा सकते हैं, बिल का कोई मुद्दा नहीं है। घर पहुंचने पर देखा कि पिताजी वापस आ चुके थे। मैंने पिताजी से मिलकर खुशी महसूस की। घर में अंजलि ने पूछा, कैसा रहा आपका डिनर? बहुत ही अच्छा, जैसा सोचा था उससे भी बेहतर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये इतनी अचानक हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। माँ के जाने के बाद पिताजी हमारे साथ रहने आ गए। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया। उसमें माँ का एक पत्र और रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद थी। पत्र में माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसीलिए मैंने 2 लोगों के खाने का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाई तो तुम अपनी पत्नी के साथ डिनर के लिए जरूर जाना। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू बेटा, माँ। इस पत्र को पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस रात का महत्व समझा और जाना कि अपने प्रियजनों को समय देना कितना महत्वपूर्ण होता है। माँ के जाने के बाद मैंने पिताजी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया।
जब हम अगली बार डिनर पर गए तो पिताजी भी हमारे साथ थे। रेस्टोरेंट में बैठे उनकी आंखों में आंसू थे और माँ की यादें ताजा हो गई। तो इस कहानी का संदेश स्पष्ट था। जीवन में धन दौलत, तकनीक और काम से बढ़कर अपने परिजनों को समय देना जरूरी है। हमारे परिवार ही हमारे जीवन का आधार है और हम उन्हें खो देते हैं तब हमें इसका एहसास होता है। इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनके बूढ़े माता पिता हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे प्यार और खुशी से बिताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सुकून दिल विद आरजे फरीन।